हेलो गाइस, मेरा नाम क्रूर है और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ ये वीडियो में। और ये वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाली है बिकॉज एक वीडियो के अंदर हम लोग ने दो कहानियाँ कवर की है। ये वाली वीडियो बहुत क्रिपी होने वाली है। अगर आप लोग को हॉरर चीज़ें देखना पसंद है या हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो जब ये वीडियो आपके लिए बनी है तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। क्या आप लोगों ने कभी काला साया एंड बुरी नज़र के बारे में सुना है? क्योंकि मेरी कहानी कुछ इसी से रिलेटेड है। मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड में था तो मेरे पापा का ट्रांसफ़र औरंगाबाद सिटी में हुआ था एंड हम लोग बस वहाँ पे शिफ्ट हो गए एंड कुछ महीने लगे हम लोग को उस शहर में एडजस्ट करने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद हम लोग हमारी रूटीन लाइफ में बिज़ी हो गए। मैं भी स्कूल जाने लग गया था। स्कूल के बाद होमवर्क के बाद थोड़ा सा दोस्तों के साथ खेलना एंड देन फिर सो जाना। जैसे एक बच्चे की लाइफ होती है वैसे नॉर्मल लाइफ मेरी भी थी। एंड मेरे स्कूल में नए दोस्त भी बन चुके थे। धीरे धीरे सब नॉर्मल चल रहा था बेसिकली। लेकिन 1.5 साल बाद मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में आया एंड मेरे पापा को मेरे ग्रेड्स जो है यानी कि मार्क्स मेरे अच्छे चाहिए थे, तो पापा ने मेरा एडमिशन ट्यूशन में करवा दिया। मुझे अब स्कूल के बाद ट्यूशन भी जाना पड़ता था और मेरे घर और ट्यूशन के बीच में 20 मिनट्स का डिस्टेंस था बाय वॉक। और मैं फिर स्कूल के बाद ट्यूशन चल के जाता था एंड ट्यूशन के बाद घर चल के आता था। तो ये लाइफ अब मेरी नई रूटीन लाइफ बन चुकी थी और मैं खुश था। मैं खुश था क्योंकि मेरे ट्यूशन में भी अब नए दोस्त बन गए थे। और एक दिन मेरे साथ बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई। मैं घर आ रहा था हमेशा के रास्ते से, तो मैंने देखा कि रास्ता आगे के साइड जाम है क्योंकि कोई रैली जा रही थी सामने से। और मेरे घर वालों ने बोला था शाम होने से पहले ही घर आ जाना। जैसे बच्चों को घर वालों से डांट पड़ती है और बोला जाता है, ऐसे मेरे साथ भी हुआ। एंड फिर मैंने सोचा कि घर कैसे भी जल्दी पहुंचना है, तो मैंने राइट साइड शॉर्टकट से जाने का सोचा जो कि गलियों से गुजर के जाता था और मेरे घर के पास के रोड से जाके कनेक्ट होता था। और फिर मैं उसी गलियों के रास्ते से निकल पड़ा अपने घर की तरफ। मैंने एक चीज़ नोटिस की गली में जाते वक्त कि गली में किसी भी घर पे कोई भी कंपाउंड वॉल नहीं थी। सब लोग के घर के डोर्स के सामने से मैं गुजर रहा था और शाम का वक्त था, तो हर घर में खाना बन रहा था और खाने की महक मेरी भूख बढ़ा रही थी और मुझे बस अब घर जाके खाना खाना था। तो मैंने अपने कदमों की तेज़ी बढ़ा दी और मैं जल्दी से घर की तरफ अपने कदमों में तेज़ी लाते हुए घर की तरफ निकल पड़ा। मुझे अभी भी याद है जब मैं घर की तरफ कदम बढ़ा रहा था तो मेरा पैर जो है वो किसी फर्श पे टकरा गया था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं बस वहाँ से निकल आया और मैं फाइनली घर के पास के सड़क पे पहुँच गया। और ऐसे करते करते मैं घर भी पहुँच गया। अब घर आके मैंने खाना खाया एंड सो गया। सोने के बाद मैं दूसरे दिन उठा। दूसरे दिन का डे भी नॉर्मल था। मैं स्कूल गया, ट्यूशन जाके आया। आते आते मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते करते आया और मैं घर में आके वापस से सो गया। अब उस रात को आधी रात होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी एंड मुझे पानी पीने किचन की तरफ जाना था। मैं अपने बिस्तर से उठा और किचन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग गया। मैं अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा ही रहा था कि मैंने नोटिस किया मेरे साथ साथ किसी और के भी कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। विच वॉज सो हॉरिफाइंग फॉर मी। एंड मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे लिटरली कोई भी नहीं था। एक पल के लिए मेरी रूह सहम गई। मैंने जल्दी से पानी पिया और अपने बेड में जाके वापस से सो गया। इस बार मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बेड से उठने की। मैं बस आँख बंद करके सो गया। उसके नेक्स्ट डे मैं सुबह उठा तो मुझे मेरा हेड जो है वो भारी महसूस हो रहा था। मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्या हो रहा है और मैं अपने बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि मैं बेड से उठ नहीं पा रहा था।
मम्मी ने मेरे ये नोटिस कर लिया कि मैं बेड से उठ नहीं पा रहा। मम्मी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे फोरहेड पे हाथ रखा और उन्होंने मुझे बोला फीवर चढ़ गया है। वो टाइम पे शाम को पापा मेरे घर पे आ गए और पापा ने मुझे देखा और मुझे डॉक्टर के पास लेके चले गए। डॉक्टर ने मुझे चेक किया एंड मुझे टेम्परेचर की दवाइयाँ लिख के दी। देन मैं दवाइयाँ खाना स्टार्ट करने के बाद कुछ समय बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लग गया और कुछ दिनों बाद मेरा फ़ीवर भी ठीक हो गया था। फ़ीवर जाने के बाद मेरे साथ अब और ज़्यादा स्ट्रेन चीज़ होने लग गई थी। जब भी मैं किसी कमरे में होता था जहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता था कोई मेरी तरफ गुस्से से घूर रहा है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर मेरे लिए नफ़रत है और मुझे घूर रहा है। लेकिन मैं कमरे के चारों कोनों को देखता था, चारों दीवारों को देखता था, मुझे कोई भी वहाँ पे नज़र नहीं आता था। ये बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ थी मेरे लिए और बहुत ज़्यादा डरावनी भी। एंड देन ये अब रोज़ का हो चुका था। जब जब मैं ऐसे अकेले कमरे में रहने लग गया था, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे गुस्से से देख रहा है। तो मैं अब कोशिश करता था कि मैं किसी ऐसे कमरे में रहूँ जहाँ पे लोग हैं। लाइक मेरे घर में हूँ तो मैं मोस्टली कोशिश करता था अपने मम्मी के पास रहने की, या फिर पापा है तो पापा के पास रहने की। लेकिन अकेला कमरे में रहने की हिम्मत मेरी अब नहीं हो रही थी। एंड धीरे धीरे यही चीज़ सोच के दूसरे दिन मैं रात को सो गया एंड रात के आधी रात बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा हेड वापस से भारी हो चुका है। मैं उठा और अगेन मैं अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। कॉज लास्ट एक्सपीरियंस की वजह से अब मुझे पता चल गया था कि मुझे फिर से फीवर आया है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ थी फिर से। एंड उसके नेक्स्ट डे घर वालों को भी पता चल गया मुझे फीवर आया है। लेकिन लास्ट टाइम जैसा घर वाले मुझे अब लाइटली नहीं ले रहे थे। लास्ट टाइम उन्होंने डॉक्टर के पास लेके गए तो मैं ठीक हो गया था, उन्हें लगा कि सब ठीक हुआ है। लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लग गए थे मेरी, और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद उन्हें कुछ पता चल गया हो या फिर उन्हें कुछ चीज़ अजीब लगी हो, और उन्होंने मुझे पूछा कि फीवर से पहले क्या तुम किसी के घर पे गए थे, तुमने कहीं पे खाना खाया, तुम्हारे जान पहचान वालों में से तुम्हें किसी ने कुछ दिया था खाने के लिए। मैंने सारी बातों को ना कहते हुए बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैंने ट्यूशन से आते हुए शॉर्टकट लिया था। ये चीज़ सुनने के बाद उन्होंने अगेन एक दूसरे की तरफ देखा और मेरे वहाँ से चले गए। देन मैं आराम करने लग गया। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए और घर पे सत्यनारायण की पूजा रखी गई। सत्यनारायण की पूजा होने के बाद से मुझे थोड़ा सा बेटर फील होने लग गया था और धीरे धीरे करते करते मैं रिकवर हो गया। उसके बाद से जो मेरे अंदर फीलिंग आती थी कि कोई मेरी तरफ गुस्से से देख रहा है या फिर जो भी, वो भी आना पूरी तरह से बंद हो गई थी। मुझे अब पहले से थोड़ा बेटर फील हो रहा था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उस गलियों के रास्ते से वापस जाने की। सरप्राइजिंगली मेरे क्लास में उसी गली में रहने वाले लड़के लोग भी थे जो उनके एरियाज़ की कहानी कभी कभी बताया करते थे। और इसी कहानी में से एक कहानी उन्होंने बताते हुए बोला कि उनके एरिया की कहानी बताते हुए बोला कि वहाँ पे एक समय था, बहुत साल पहले, वहाँ पे एक पीर बाबा रहते थे। पीर बाबा दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लोगों की मदद भी किया करते थे। लेकिन उनकी एज के 70s के बाद पता नहीं उन्हें क्या हो गया था और वो ब्लैक मैजिक और तंत्रास को फॉलो करने लग गए थे। उनकी इस हरकतों की वजह से लोग उनके पास जाने से डरते थे। एंड एक दिन, पता नहीं कैसे, लेकिन एक दिन उनकी बहुत मिस्टीरियस वे में डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हो गई तो लोगों ने देखा कि वो उनके तंत्र क्रिया के बीच में ही यहाँ पे उनका देह छोड़ के चले गए थे। यानी कि वो उनकी डेथ हो गई थी उसी जगह पे जहाँ पे वो ब्लैक मैजिक कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी था। एंड किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें ग्रेवयार्ड लेके जाने की। तो लोगों ने हिम्मत करके उन्हें उसी जगह पे दफना दिया। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि ओ ओके डैम,
मेरा जो पैर है वो उसी जगह पे गिरा था जहाँ पे मेरा पैर अटका था। यानी कि मैं किसी के ग्रेव पे चल के गया था, और ये बात जैसे ही मेरे दिमाग को स्ट्राइक कर गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन एक उनकी और एक अजीब बात थी, वो थी कि जब ये सब चीज़ें उनके लाइफ में हो रही थी तो उन्हें एक बहुत गंदी आदत लग गई थी, एक बहुत स्ट्रेंज आदत लग गई थी। वो लोगों की तरफ गुस्से से घूर के देखते थे, नफ़रत से लोगों की तरफ देखा करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी था। एंड जब ये बात मेरे कानों पे पड़ी तब मेरे पैरों तले की ज़मीन तो खिसक ही गई थी। कॉज ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया था, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया था कि मेरी तरफ कोई नफ़रत से, गुस्से से घूर रहा है, देख रहा है। और ये सब सुनने के बाद मैं एक जगह पे सुन्न होके खड़ा रह गया। मुझे नहीं पता था कि अब क्या करना है क्या नहीं। लेकिन उस मोमेंट के बाद से फिर किसी भी दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई वो वाला शॉर्टकट लेने की। मैं कभी गया भी नहीं। आज मेरी एज 28 है और मैं पुणे में जॉब करता हूँ। मेरा नाम कुशल है। अपने लाइफ के पन्नों को पलट के देखता हूँ तो चीज़ें बहुत अजीब नज़र आती। मुझे नहीं पता चलता कि मैं इस बात पर यकीन करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरा लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ था और इसका कहीं ना कहीं आज भी मुझ पे असर है। कॉज इस चीज़ के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी सेकंड स्टोरी आती है बेंगलोर से, जो कि है रजत की कहानी। रजत एक कंपनी में न्यूली ज्वाइन हुआ जो कस्टमर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने का काम करने वाली स्टार्टअप कंपनी थी। रजत बहुत खुश था, उसे बहुत कुछ सीखने मिलने वाला था और ये उसका पहला जॉब था। कंपनी का ऑफिस बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में था। वो अपने शहर भोपाल से बेंगलोर जॉब के लिए आया था। उसे कंपनी की तरफ से रहने के लिए जगह भी मिल गई थी, पर वो ऑफिस से 15 किलोमीटर्स दूर थी। तो रजत रोज़ अपने ऑफिस कैब से आता और चला जाता था। कुछ हफ्तों बाद उसे नाइट शिफ्ट अलॉट हुई। 11 बजे कैब आती थी और शिफ्ट के बाद उसे 8 बजे कैब वापस उसे रूम तक छोड़ देती। एक दिन उसे रात के 8 बजे नींद आ गई और वो सो गया, ये सोच के कि कैब आने से आधे घंटे पहले वो उठ के रेडी हो जाएगा। उसने अलार्म लगाया और सो गया। ठीक 10:30 बजे अलार्म बजा। वो इतनी नींद में था कि उसे अलार्म सुनाई नहीं दिया। 11 बजे कैब आके चली गई। ऑफिस में टाइम से ना पहुंचने की वजह से मैनेजर का उसे 2-3 बार कॉल आया, फिर भी रजत की नींद नहीं खुली। फोर्थ कॉल अटेम्प्ट पे रजत उठ गया और देखा कि 11:30 हो गए हैं, जो कि उसके शिफ्ट का टाइमिंग था। उसने मैनेजर से माफ़ी मांगी और बोला कि वो 12:30 तक ऑफिस पहुंच जाएगा। रजत ने कैब बुकिंग ऐप का वेटिंग टाइम बचाने के चक्कर में एक बाइक रेंट कर ली और उसे लेके ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। ऑफिस से बस 2 किलोमीटर पहले एक चाय की टपरी थी। रजत ने वहाँ अपनी बाइक रोकी और अपनी घड़ी देखी। घड़ी में 12:05 हो रहे थे। रजत ने सोचा कि वो टाइम से पहले पहुंच गया है और मैनेजर को उसने 12:30 का टाइम दिया था। वैसे रजत ने कुछ खाया भी नहीं था, तो रजत ने चाय की टपरी पे अपनी बाइक को रोका एंड वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय के साथ कचौरी और समोसे बेच रहा था। तो रजत ने वहाँ पे 2 समोसे खाए और जल्दी से अपनी चाय ख़त्म करके उसने उस आदमी से पूछा, बिल कितना हुआ चचा? और बूढ़े आदमी ने बोला, 1 रुपया 10 पैसे बेटा। और रजत चौंक गया। इतने महंगे ज़माने में जहाँ पे 20 रुपये का एक समोसा आता है, वहाँ पे ये आदमी 1 रुपये में 2 समोसे दे रहा है। रजत ने सोचा कि वो बूढ़ा आदमी पागल हो गया है और रजत ने उसके हाथ में 20 रुपये का नोट थमा दिया और बोला, छुट्टे रख लेना। फिर जल्दी से वो बाइक पे बैठा और अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। आगे का रोड बहुत सुनसान था। उसको जाते समय थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे कोई देख रहा है एंड उसकी नेक का एरिया भी हेवी फील हो रहा था।
जैसे किसी ने उसके नेक पे वेट रखा हो। वो आगे बढ़ रहा था और पीछे से एक बाइक आई और बाइक वाला थोड़ा सा स्पीड कम करके रजत से बोला, मैडम को बोलिए साड़ी का पल्लू ऊपर कर ले वरना टायर में फंस जाएगा। इतना बोलते ही वहाँ से वो बाइक वाला आगे बढ़ गया, लेकिन रजत अपनी जगह पे जम गया। उसने बाइक रोकी और पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था। उसको लगा किसी ने उसके साथ मजाक किया है। वो तेजी से अपनी ऑफिस की तरफ बाइक भगाने लगा। थोड़ा आगे जाते ही वो रुक गया। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वो उसी चाय की टपरी के पास वापस आ गया है जहां वो पहले गुजर चुका था, और वो बूढ़ा आदमी वहां अभी तक था। रजत ने घड़ी देखी। घड़ी में फिर से 12:05 हो रहे थे। उसे लगा कि हो सकता है उसकी घड़ी खराब हुई हो, तो उसने अपना फ़ोन चेक किया। फ़ोन में भी यहाँ पे उसने टाइम देखा कि 12:05 हो रहे थे। रजत ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। इस बार वो बूढ़ा आदमी रजत की तरफ देख के बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। रजत की रूह काम जाने के लिए उसकी वो हंसी ही काफ़ी थी। उसने गाड़ी जोर से भगाई और तेज़ी से जाने के चक्कर में उसने अपनी गाड़ी को एक पेड़ पे ठोक दिया। जब उसकी आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। वहाँ से गुजरते हुए कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। उसने अपने साथ हुआ हादसा सबको बताया। एक सीनियर एम्प्लॉय ने रजत से कहा कि वो चाय की टपरी 40 साल पुरानी है और बहुत सालों से बंद है। वहाँ पे जो आदमी चाय बेच के अपना गुजारा करता था उसकी एक बेटी भी थी, पर एक दिन किसी ने उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करी और उसे मार दिया। अपने बेटी के साथ हुआ हादसा वो इंसान सह नहीं पाया एंड उसने उसी टपरी में अपनी जान दे दी। बस उसी दिन से ये चाय की टपरी बंद है, पर बहुत लोगों ने उस आदमी और उसकी बेटी को वहाँ पे रात में चाय बेचते हुए देखा है। रजत ने अपना ट्रांसफ़र मुंबई में करवा लिया और उसके बाद और ऐसे रात में अकेले बाइक पे जाने की उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। और आप लोग के पास अगर कोई हॉरर स्टोरी है तो आप लोग अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।